हेलो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट. आई होप बच्चों आपका कॉस्टिंग पेपर अच्छा गया होगा. नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो ऑफ लेट्स से 8 to 10 मिनट्स ऑन अ हायर साइड, जहां पे आपको एक कंप्लीट गाइडेंस देते हैं दैट इन नेक्स्ट 1.5 day हाउ यू शुड बी प्रिपेयर इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर फॉर योर ऑडिटिंग एग्जाम. देखो बच्चों, फर्स्ट रूल, ऑडिटिंग एज अ सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वास्ट है, तो अपने आप को ये क्लियरली बता दो बार बार दैट I will try to cover as much as possible. Don't try to overstress yourself. उस वजह से आपका इनएफिशिएंसी ना बहुत बढ़ जाएगा. एक लॉजिकल स्ट्रेटेजी आपको बताने जा रहा हूं. अगर आप ऑलरेडी बहुत बढ़िया से प्रिपेयर्ड हैं एंड यू ऑलरेडी हैव योर ओन स्ट्रेटेजी इन प्लेस, you should follow that blindly. Do not try to listen ahead. यहां से आगे उसे आप फॉलो करो बिंदास. I am confident about your strategy. You should go ahead. The reason being, एक बच्चा जब सिंसियरली अपने खुद को इवेल्युएट करके ऑलमोस्ट 2-3 महीने पढ़ाई करता है ना, उसे पता चल जाता है what he or she needs to cover at what point of time, so that उसका प्रिपरेशन हो जाना चाहिए. But let's say if you are not sure, then you can follow the strategy जो मैं आगे जाके शेयर करने जाऊंगा. सबसे पहले बच्चों, टुडे बिफोर स्लीपिंग, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी सेशन फॉर टुनाइट. आपने जितने ज्यादा प्रायोरिटी वाले एसेज हैं, मैं फिर से रीइटरेट कर रहा हूं एक लिस्ट को, ये वो एसेज है बच्चों जो मुझे लगता है आपने कंपल्सरीली बराबर से डिटेल में पढ़ने चाहिए. इनमें आपको शायद काफी क्वेश्चंस एमसीक्यू में, डिस्क्रिप्टिव में देखने को मिलेंगे. दीज आर लाइक द core essays at a intermediate level from exam point of view. I know list काफी लंबा है. 200 सीरीज के अंदर से आपके पास 3-4 ऐसे हैं, 300 है, 450 है, 500 का कुछ सीरीज का 560, 575, 80 पिक किया हुआ है, 505 पिक किया हुआ है, 700 का ऑलमोस्ट 4 एसेस पिक किया हुआ है. आई नो इट कैन बी चैलेंजिंग. ट्राई जितना हो सकता है एटलीस्ट ये स्टैंडर्ड्स को आज आपने सोने से पहले कवर करना चाहिए. दैट इज ऑन 9th. Next day morning, I have divided the entire day into 3 study sessions. पहला सेशन, आई एम अज्यूमिंग यू गोना गेट अप अर्ली, गेट फ्रेशन अप फास्ट एंड जल्दी जल्दी शुरुआत करेंगे फ्रेश माइंड से. चैप्टर 1 हो गया, 11 हो गया, पहले बढ़िया से खत्म कर लो. 1 and 11 से शॉर्ट आपको एक एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा. किस्मत बढ़िया हुई, एक आध एडिशनल एमसीक्यू देखने को मिल गया, यू आर सॉर्टेड. 1-11 इजी चैप्टर्स आसानी से खत्म हो जाते हैं. उसके बाद में थोड़ा एक डिफिकल्ट चैप्टर ले लो. कौन सा? चैप्टर नंबर 5. ये वो चैप्टर है जहां मेजॉरिटी बच्चा ट्रबल्ड रहता है. मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया था, चैप्टर 3, 5, 9 एंड 10 इनके रिगार्डिंग मैंने एक लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दिया हुआ है. ओनली इफ यू गेट स्टक इसे आप रेफर करो, अदरवाइज आप पूरा कवरेज करने का ट्राई करो जितना ज्यादा आपसे हो सकता है. फर्स्ट सेशन में बिफोर लंच कैसे भी करके ऊपर वाला स्टैंडर्ड्स में से अगर कुछ रह गया तो वो कवर कर लीजिए एंड 1, 11 एंड 5 को कंप्लीट करने का ट्राई कीजिए. अगला सेशन पोस्ट लंच सेशन. लंच बिल्कुल थोड़ा सा बैलेंस रखिएगा. डू नॉट ट्राई टू ओवरडू सो दैट यू डू नॉट फील स्लीपी आइडियली. सेकंड सेशन के अंदर थोड़े डेंजरस चैप्टर्स में जाएंगे. चैप्टर नंबर 9 हो गया, चैप्टर नंबर 10 बैंक ऑडिट हो गया. बी प्रिपेयर्ड, एक आध बढ़िया एमसीक्यू आपको बैंक ऑडिट पे देखने को मिलेगा. मे बी 1 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऑल्सो कैन बी देयर. 9, 10 बढ़िया से पढ़ो एंड साथ साथ में कारो 2020 का एप्लीकेबिलिटी हो गया, इंपॉर्टेंट क्लॉजेस हो गए, ये आपने कवर करने का ट्राई करना चाहिए. जितना ज्यादा डिटेल में कवर करते जाएंगे उतना आप एमसीक्यू के लिए और ट्रिकी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे. आफ्टर दैट इवनिंग का अर्ली डिनर या स्नैक्स जो भी आपको फिट लगता होगा. उसके बाद में अराउंड 7:30, 8 o'clock थर्ड सेशन. ये थोड़ा टायरिंग हो सकता है आपके लिए, पर जो स्टैंडर्ड्स बच चुके हैं ये थोड़े साथ साथ में पिक करना शुरू करो. चैप्टर 3 के अंदर यूनिट 1 में इंटरनल कंट्रोल के रिगार्डिंग बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है. ऑटोमेटेड एनवायरमेंट के अराउंड कंटेंट दिया हुआ है. उसमें से कुछ सेलेक्टिवली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिक करना शुरू कर दो एंड ट्राई कि बिफोर स्लीपिंग साइकोलॉजिकली अपने दिमाग को बोलो कि भाई मैंने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 हो गया, 11 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, वो कर लिया है. सारे इंपॉर्टेंट एसेज जो हैं वो कवर कर लिए हैं. कुछ अगर 2-3 बच भी जाए, 3-4 बच भी जाए तो वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए टारगेट करना चाहिए. थोड़ा क्विकली सेक्शन 143 रिवाइज कर लेना चाहिए एक बार के लिए. दिस इज हाउ यू शुड बी ट्राइंग. देखो बच्चों, कुछ चीजें जो आप मेरी बात नहीं मानेंगे बट मैं आपको फिर से अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप 1.5 डे में इफेक्टिवली प्रिपरेशन भी करना चाहते हो एंड एट द सेम टाइम
थोड़ा शांत रख के पेपर का अटेम्प्ट जो है वो भी बराबर से करना चाहते हो, कीप इन माइंड फ्यू थिंग्स। कुछ बिल्कुल बेसिक से पॉइंट्स हैं, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आप फॉलो करने चाहिए। पहला चीज, जब आपका रीडिंग टाइम आएगा, उस रीडिंग टाइम में जो अपना एक कंपल्सरी क्वेश्चन होता है ना, डिस्क्रिप्टिव का जो पहला क्वेश्चन होता है, उसको आप इग्नोर करो, वो रीड ही मत करो, क्योंकि सबसे ट्रिकी एक आध जो क्वेश्चन है वो वहीं पे रहता है, उसे इग्नोर करो। वो वैसे भी कंपल्सरी क्वेश्चन है, सॉल्व तो करना पड़ेगा। पढ़ करके रीडिंग टाइम में डिसअपॉइंटमेंट क्यों होना है? रीडिंग टाइम में ना कंपल्सरी क्वेश्चन छोड़ के बाकी क्वेश्चन पढ़ो, और जो एक क्वेश्चन छोड़ना है उसे एलिमिनेट करो। दैट शुड बी योर स्ट्रेटेजी। उसके बाद में जब आपका एक्चुअल 3 आवर का सेशन शुरू होता है, स्टार्ट विद एमसीक्यू। केस स्टडीज बड़े हो सकते हैं, मैंने आपको एमसीक्यू बेस क्वेश्चन जब सॉल्व करवाए थे, क्लियरली बोला था केस स्टडी को बराबर से पढ़ो, तो ही उन क्वेश्चंस को पढ़ करके समझ करके आप आंसर दे पाओगे। बढ़िया 45 से 50 मिनट्स डिवोट करो, जितना एक्यूरेसी एमसीक्यू में होगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आई बिलीव 15 क्वेश्चन आएंगे ऑफ 2 मार्क्स ईच, उसमें कैसे भी करके यू हैव टू गेट 10 प्लस सम क्वेश्चंस करेक्ट। 10 क्वेश्चन तो करेक्ट करना ही है, 20 इज बेयर मिनिमम यू नीड टू टारगेट। अगर आप रेगुलर लेक्चर अटेंड करते आए हो या ईओबी अटेंड करते आए हो, 3-4 बार रिवाइज कर चुके हो, लास्ट 1.5 डे भी सिंसियर हो, तो आपको एमसीक्यू में 20 मार्क लेकर के आना है। ये बेयर मिनिमम आपका टारगेट होना चाहिए। ये 2 चीजें, सबसे पहला नंबर 1, रीडिंग टाइम के अंदर कंपल्सरी क्वेश्चन पढ़ने के बजाय बाकी क्वेश्चन पढ़ो, एलिमिनेट जो क्वेश्चन आपको छोड़ना है। स्टार्टिंग में शुरुआत एमसीक्यू से करो, उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव पे जाना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव में भी अगर जो कंपल्सरी क्वेश्चन है वो रीजनेबल लग रहा है तो पहले वो खत्म कर देना चाहिए। उसके बाद बचे हुए क्वेश्चंस अपने रेस्पेक्टिव ऑर्डर के अंदर आप फॉलो कर सकते हो, व्हाट एवर यू बिलीव इज अप्रोप्रिएट। एक चीज, ऑडिट के पेपर में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? बच्चा बहुत अटेंटिव होकर शुरुआत करता है, बट एमसीक्यू खत्म करते करते यू गेट टायर्ड, एंड देन व्हेन यू स्टार्ट अप्रोचिंग द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट सेकंड आवर खत्म होते होते बच्चा बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाता है इन द डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो आपको एक सिंपल छोटा सा नुस्खा बोलता हूं मैं, आफ्टर एवरी 40-50 मिनट्स आपको थोड़ा टायरिंग फील हो रहा है ना, एक 10 सेकेंड का सिंपल सा ब्रेक ले लो। टेल योर ब्रेन कि मुझे जनरल आंसर नहीं लिखना है, मुझे हर क्वेश्चन को पढ़ के जो एक्चुअल स्पेसिफिक रियलिस्टिक पॉइंट्स है वो लिखने का ट्राई करना है। वरना आप क्या करोगे, जनरल पॉइंट बहुत सारे लिखते जाओगे, अब अपने आप को टायरिंग भी कर लोगे, एंड आपको पता है वो जनरल पॉइंट्स के लिए मार्क्स नहीं मिलता है। यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस। तो अपने दिमाग को एक ही बात बोलना है, डू नॉट राइट जनरल कंटेंट, रीड केयरफुली हर क्वेश्चन में। मैंने आपको बोला था आजकल ना इंटर फाइनल का एक ट्रेंड कॉमन हो गया है, उन्होंने क्या कर दिया, हर क्वेश्चन में पहले 4-4 पार्ट होते थे, अब उन्होंने 4 पार्ट से 3 पार्ट बना दिया है। इन वन क्वेश्चन यू विल सी 3 पार्ट्स, पर हर पार्ट के अंदर भी मल्टीपल सब पार्ट्स होंगे। वो आपको 2 अलग अलग चीजें पूछने का ट्राई करेगा, 2 अलग अलग इश्यूज को एड्रेस करने के लिए बोलेगा। इसीलिए क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो, समझने के बाद में सोचो स्पेसिफिकली उसे क्या चाहिए, उतना ही पार्ट लिखो। हो सकता है केस स्टडी के अंदर सिचुएशन कोई और दे रहा होगा, स्पेसिफिक क्वेश्चन कुछ और पूछेगा, इसीलिए क्वेश्चन ढंग से रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर सबसे पहले एमसीक्यू सॉल्व करने का है, उसके बाद में एलिमिनेट कर देने का रीडिंग टाइम के अंदर ही कौन सा ऑप्शन है आपका, सारे क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना है। हर क्वेश्चन में मल्टीपल पार्ट होने का चांस है, मतलब क्वेश्चन 4 के अंदर पार्ट ए के अंदर भी पार्ट 1 पार्ट 2 हो सकता है। बी वेरी वेरी केयरफुल। वो 40-50 मिनट्स वाला स्ट्रेटेजी 10 मार्क का 10 सेकंड का एक छोटा सा दिमाग को ब्रेक देने का है और बोलने का है कि मेरे को जनरल आंसर नहीं लिखने का है। अब एक ऐसा पॉइंट, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो बच्चों आप मेरे को ओल्ड स्कूल बोल सकते हो, बट आई बीन टीचिंग फॉर गुड 12 years नाउ, सिंस 2013। इफ यू आस्क मी, लास्ट 1.5 day अ सब्जेक्ट लाइक ऑडिटिंग जो इतना वास्ट है और इतना डेंजरस पेपर आजकल आईसीआई की तरफ से आता है, उस केस में आपके पास में जेन्युइनली वेस्ट करने के लिए 1 मिनट भी नहीं है। तो मेरा सिंसियर एडवाइस है, अगर आप सिलेबस ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हो, बहुत बार रिवाइज कर चुके हो, अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होल्ड करते हो, 1.5 day के अंदर कोई भी नया लेक्चर मत देखो। यू विल वेस्ट योर टाइम, बिकॉज आप जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस भी पर्सन के स्पीड से जाते रहेंगे, अगर वो स्पीड आप कैचअप नहीं करेंगे, आप अपना समय बर्बाद कर देंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, आपके पास में 1.5 day में समय कम है, चीजें बहुत ज्यादा है कवर करने के लिए। तो बिल्कुल भी मेरे हिसाब से कोई नया लेक्चर देखने का ट्राई मत करो। कुछ लाइव रिवीजन वगैरह मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, मैं आपको बोलूंगा आपने खुद का रिवीजन अपने स्पीड पे कैचअप करना चाहिए फटाफट से। अज्यूमिंग आप सिंसियर बच्चा है, आपने ऑलरेडी पहले रेगुलर लेक्चर या ईओबी वगैरह देखा हुआ है, सिंसियरली 2-3 बार रिवाइज किया हुआ है, तो आप ये लॉजिकल प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। एक चीज और मैं जेन्युइनली ये भी बोलता हूं, लास्ट 1.5 day में कोई भी आंसर
प्रैक्टिस करके कुछ होने वाला नहीं है थियरी पेपर के अंदर। क्यों? सिर्फ डिमोटिवेशन हो सकता है, क्योंकि थियरी पेपर में 100% एक्यूरेसी किसी का होता ही नहीं है। आप 2 क्वेश्चन लिखोगे, उसके बाद आंसर मैच करने का ट्राई करोगे आईसीए के सजेस्टेड आंसर से, आपको लगेगा मेरे को कुछ याद ही नहीं आ रहा है, मेरे को कुछ आता ही नहीं है। ये डीमोटिवेटिंग जो एस्पेक्ट है ना, आपका पेपर और खराब कर सकता है। प्लीज डू नॉट वॉच एनी वीडियो अकॉर्डिंग टू मी, डू नॉट राइट और प्रैक्टिस एनी क्वेश्चन। कोई भी नया सरप्राइज अपने दिमाग को एज अ शॉक मत दो। सोचो 1.5 डे में जितना ग्रास्प कर सकते हो करते जाओ, एंड आपका परफॉर्मेंस जो है वो 3 घंटे में बेस्ट होना चाहिए। दैट इज वन थिंग आई बिलीव विल वर्क इन योर फेवर इफ यू फॉलो। रेस्ट इट्स ऑब्वियसली योर चॉइस। एक चीज और, कोई भी चैप्टर को छोड़ो मत, ट्राई करके रखो। मान लिया सिलेबस बहुत ज्यादा है, हर चैप्टर में से जो जो इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट वो कवर करने का ट्राई करो। मैं बिल्कुल शॉर्टकट में बिलीव नहीं करता हूं, बट आई नो सम स्टूडेंट्स मे नॉट बी एबल टू टेक अप दैट प्रेशर कि इतना सिलेबस है। इसलिए आपको ऑलरेडी पता है चैप्टर 3, 5, 9 एंड 10 हर रेस्पेक्टिव चैप्टर का यूनिट बाय यूनिट, ऐसे बाय ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट दिया हुआ है। बच्चों ये तभी रेफर करना है जब आपको खुद अपना अप्रोच समझ में नहीं आ रहा है। सिमिलरली एज अ बोनस बचे हुए जो चैप्टर्स है आपके, चैप्टर 1, 2, 4 ऑल रिमेनिंग चैप्टर्स, उसका भी एक सेपरेट पीडीएफ आपको इस लेक्चर के साथ में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, आज की तारीख में जैसा पेपर पूछा जाता है, एमसीक्यू में कोई भी सेंटेंस पे क्वेश्चन बन सकता है। आइडियली कुछ भी स्किप नहीं करना चाहिए। ये लिस्ट तब फॉलो करो जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यू गेट स्टक इन अ चैप्टर, यार 5 का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो ये लिस्ट ओपन करो, 5 में जो जो बोला उतना पढ़ लो। अदरवाइज चुपचाप सिलेबस को अपने सीक्वेंस में पढ़ते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जितना ज्यादा कवरेज करोगे उतना बेहतर आपको फायदा मिलेगा। एक चीज थोड़ा सा, मतलब आई बिलीव बहुत सारे बच्चों को एक बहुत ज्यादा डाउट रहता है इन अ थ्योरी पेपर। स्टिल आईसीए अभी भी एक्सपेक्ट करता है कि एमसीक्यू में चलो याद नहीं करने की जरूरत है, डिस्क्रिप्टिव में भी आधे क्वेश्चंस में याद करने की जरूरत नहीं है, बट कुछ 3-4 क्वेश्चंस तो आपको ऐसे मिलेंगे, या मे बी 5-6 क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं जहां पे थोड़ा मेमोरी का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो आपको दिमाग में क्या आएगा, सर मेरे को याद आने वाला है क्या? ट्रस्ट मी बच्चों, जब आप वो पेपर लिखने के लिए जाएंगे, वी हैव बीन डीलिंग विद स्टूडेंट्स फॉर ईयर्स नाउ, मतलब मैं आपको बता रहा हूं 12 साल तो खत्म हो जाएगा आपके एग्जाम के साथ में। बच्चों को पेपर लिखते वक्त चीजें अपने आप रिकलेक्ट होती है। मैं मानता हूं 100% कलेक्ट नहीं होगी, पर जितनी रिक्वायर्ड है, रेलेवेंट है, उतना आपको याद आएगा। यू जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। इफ यू हैव वर्कड रियली हार्ड टिल नाउ, just do not give up. Focus on what best you can do in these last few hours, and trust me, that's all you need to pass this exam. From my side, wish you all a very, very best preparation time. मेरे हिसाब से आप अच्छा करेंगे। 1.5 डे के अंदर मेहनत कीजिए बच्चों, योर ऑडिटिंग पेपर शुड डू वेल।